हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अब अपन थोड़ी सी बात करते हैं एसिड्स की। ठीक है, एसिड्स यूजुअली मतलब जो जिनके अंदर सॉर टेस्ट होता है, खट्टा टेस्ट होता है, जैसे अपना लेमन हो गया। ठीक है, अपना लेमन वो भी एक तरीके से क्या शो करता है, एसिडिक टेस्ट शो करता है। ठीक है, क्या इंडिकेट करता है, एग्जांपल लेमन हो गया। लेमन अपन को अच्छा खासा एसिडिक टेस्ट प्रोवाइड कर देता है। और जो एसिड होता है वो ब्लू लिटमस को किस में चेंज कर देता है, रेड लिटमस में। ठीक है, अपने ऑरेंज जूसेस होती है वो भी एक तरीके से एसिडिक नेचर शो करती है। फ्रेंड्स, अपन को ना कुछ एसिडिक कंपाउंड्स है उनको याद करना पड़ेगा जो मतलब नेचुरली अकर करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको लिख के देती हूँ, आप इनको पक्का 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 याद कर लेना। जैसे एसिटिक एसिड है, सिट्रिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है, टार्ट्रिक एसिड है, ऑक्सैलिक एसिड है और फॉर्मिक एसिड। ठीक है, आप बोलोगे ये तो हमें याद कर ले, पर ये पाए कहाँ जाते हैं, मिलते कहाँ पर है, फिर ये पूछोगे। तो ठीक है, मैं आपको ये भी बता देती हूँ। अभी आप लोगों ने विनेगर तो खाया ही होगा, स्पेशली गर्ल्स जो केक वगैरह बनाती हैं, घर में खाना वाना बनाती है, तो वो विनेगर यानी सिरका जिसको बोलते हैं ना, वो उसके अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है, उसके अंदर पाया जाता है एसिटिक एसिड। ठीक है, बाद में जो अपनी ऑरेंज है, जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं, ठीक है, सिट्रस फ्रूट्स होते हैं ना, जैसे एग्जांपल ऑरेंज हो गई अपनी, लेमन हो गया, इनके अंदर कौन क्या पाया जाता है, सिट्रिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, अब उसके बाद में जो अपन दूध पीते हैं, मिल्क या फिर मतलब मिल्क से कर्ड बनता है ना, या फिर इसको बोल दो सॉर मिल्क। ठीक है, कर्ड, इसमें पाया जाता है लैक्टिक एसिड। कौन सा एसिड पाया जाता है, लैक्टिक एसिड। ये आपको याद रखने ही पड़ेंगे कुछ भी हो जाए। टमरिंड होती है, इमली। ठीक है, इमली, इसके अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है, टार्ट्रिक एसिड। ठीक है, उसके बाद में एक टार्ट्रिक एसिड हो गई। जो ग्रेप्स होते हैं ना, अंगूर, जो मतलब पके हुए नहीं रहते, थोड़े कच्चे रहते हैं, उनके अंदर भी पाई जाता है। ठीक है, उसके बाद में जो अपने टोमेटोज़ होते हैं ना, टोमेटोज़, उसमें पाया जाता है ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, और फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, नीटल लीव्स होती है ना, उनके अंदर नीटल लीव स्टिंग्स, मतलब नीटल बिच्छुआ पौधा बोलते हैं इसको। मैंने तो फ्रेंड्स आज तक इसको देखा नहीं, कभी आपने देखा हो तो कमेंट सेशन में ज़रूर मेंशन करें, ज़रूर बताएं। ठीक है, और इसके अलावा पाया जाता है जो एंट स्टिंग होती है ना, उसमें। ठीक है, अब ये अपन ने इतने सारे लिखे ना, सारे ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, तो ये बात ध्यान रखना कि और ये जो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं ये वीक एसिड्स हैं, मतलब इनसे अपनी बॉडी को इतने ज़्यादा अफेक्ट नहीं होगा, हार्मफुल नहीं है ये अपनी बॉडी के लिए इतने ज़्यादा। ठीक है, अभी कुछ होते हैं एसिड्स होते हैं जो मैन मेड होते हैं, मतलब जो कि मिनरल्स एसिड बोला जाता है उनको। ठीक है, वो इतने ज़्यादा एसिडिक होते हैं, मतलब अगर उनके कांटेक्ट में आ जाए ना, तब तो बस इतने डेंजरस है, मतलब बर्निंग जैसे प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे कि होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, और एक है नाइट्रिक एसिड। ठीक है फ्रेंड्स, ये तीनों इतने ज़्यादा हार्मफुल है, अगर ये कंसनट्रेटेड फॉर्म में हुए तो ये और भी ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, मतलब ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, ये बर्न कर देते हैं अपने, अगर अपने हाथ और कपड़ों के कांटेक्ट में आ जाए ना तो। अभी इनको लेबोरेटरी में काम में पता है कैसे लेते हैं, इनको डाइल्यूट फॉर्म में काम में लेते हैं। अब आप पूछोगे डाइल्यूट क्या होता है, डाइल्यूट होता है जब अपन कोई भी कॉन्सेंट्रेटेड में पानी मिलाते जाए ना,
मतलब उस चीज़ में वाटर की कंसिस्टेंसी ज़्यादा होनी चाहिए, एसिड की कम होनी चाहिए, वो फॉर्म होता है डाइल्यूट। ठीक है, तो अपन जो लेबोरेटरी होती है, लैब वगैरह में आप कभी प्रैक्टिकल करोगे इस चीज़ के, तो आप देखना है कि टीचर कभी भी ना इसको डायरेक्ट यूज़ में नहीं लेगा, वो हमेशा इसको डाइल्यूट फॉर्म में ही यूज़ लेगा, क्योंकि इट्स वेरी हार्मफुल फॉर अस। ठीक है, अभी हमें इसको भी ध्यान में रखना है कि ये तीनों होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड, अगर आपसे कोई पूछे स्ट्रॉन्ग एसिड के नाम बताओ, तो आपको ये तीनों याद रखने हैं, और एक कंसनट्रेटेड फॉर्म में हो तो ये और भी ज़्यादा क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं। ठीक है, और ये जो बाकी ऊपर लिखे हैं ना अपन ने, ये सारे के सारे कैसे होते हैं, वीक एसिड्स होते हैं, और ये कैसे है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। इसमें एक एक्सेप्शन है जो कि आपको याद रखना है, मिनरल एसिड में जो कि कार्बोनिक एसिड होता है, वो एक वीक एसिड है। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, वीक एसिड है, ये आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है मानना, ठीक है, लेकिन जो डाइल्यूट फॉर्म होते हैं ना, वो भी हार्मफुल होते हैं। उनको अपन ऐसा नहीं कि पी लें तो अपन सही रह जाएंगे, इट्स वेरी हार्मफुल। ओके, अब आप पूछोगे, कि मतलब जो ये एसिटिक एसिड है, उसके बाद में लैक्टिक एसिड है, ये मतलब पाए कहाँ जाते हैं, यूज़ किन में होते हैं, है ना। ये तो ऑब्वियस सा क्वेश्चन आप पूछोगे ही। तो अभी मैं आपको बता दूँ, जो एसिटिक एसिड विनेगर होते हैं, अपन अचार वगैरह, केचप वगैरह बनाते हैं ना, उसके अंदर डाला जाता है। फिर ये जो टार्ट्रिक एसिड है, ये बेकिंग पाउडर बनाते हैं ना, तब काम में आया जाता है। उसके बाद में कार्बोनिक एसिड्स होते हैं, जो अपनी सॉफ्ट ड्रिंक्स होती है, सोडा होता है जो ना, मतलब ऐसे अपन खोलते हैं तब ऐसे बाहर नहीं रहता, बबल्स बनता है, तो वो कार्बोनिक एसिड की वजह से बनता है। ठीक है, अब बारी आती है कि कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट एसिड क्या होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, अभी कंसनट्रेटेड वो होते हैं जिनके अंदर अमाउंट ऑफ वाटर बहुत कम होता है। ठीक है, कंसनट्रेटेड एसिड इज़ वन विच कंटेन मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर इन इट। ठीक है, और डाइल्यूट एसिड वो होते हैं जिनके अंदर वाटर की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, जितना एसिड रहेगा उससे ज़्यादा अमाउंट रहेगी वाटर की, वो होता है डाइल्यूट, और अगर कम अमाउंट रही वाटर की तो वो होता है कंसनट्रेटेड। अब अपन कंसनट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट एसिड में कैसे चेंज कर सकते हैं, उसका आपकी जो बुक है उसके अंदर एक एक्सपेरिमेंट दे रखा है कि आप लेबोरेटरी में जाते हैं और वहाँ पर जाने के बाद में आप सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं, एक बीकर लेते हैं, उसके बाद में उसमें पानी ऐड करते हैं, तो वो प्रोसेस है। ठीक है, अपन वो भी देख लेते हैं कि वो क्या है। जब कंसनट्रेटेड एसिड होता है, वो अगर पानी के कांटेक्ट में आता है ना, तो वो एक हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है, हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस मतलब क्या होता है, आप ये पूछोगे। हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस मतलब होता है कि इससे अपन को क्या मिलती है, हीट प्रोड्यूस होती है, हीट मिलती है अपन को। अब आप कंफ्यूज तो हो जाओगे कि एक्सो क्या होता है, एक्सोथर्मिक क्या होता है, और एंडोथर्मिक क्या होता है। ठीक है, तो आप ये चीज़ याद रखना, दोनों में, एंडो में आप बस में चढ़ रहे हो और एक्सो में आप बस से बाहर निकल रहे हो, मतलब इसमें आप एग्जिट हो रहे हो, बस से बाहर निकल रहे हो। ठीक है, इसमें आप चढ़ रहे हो मतलब कि आप उसके अंदर जा रहे हो, बस के अंदर जा रहे हो, मतलब इसके अंदर क्या होती है, हीट अंदर अपन को देनी पड़ती है, हीट गिवन। ठीक है, और एग्ज़िट मतलब आप बाहर निकलते हो, मतलब कि हीट आपकी क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। ठीक है, ये एक शॉर्ट ट्रिक है जो आप याद रखोगे तो आपके बाद में काम आएगी। मैं तो कहती हूँ आप इसको याद रखो ही रखो। ठीक है, और आप जैसे अभी आप प्रैक्टिकल करोगे, तो आपका जो कंसनट्रेटेड एसिड है और पानी है, तो आप एकदम से उसको, मतलब आप पहली बात तो कंसनट्रेटेड एसिड के अंदर पानी नहीं डाल सकते। अगर आप ऐसा करोगे ना, किसी एसिड के अंदर पानी डालोगे, तो वो एक तरह मतलब एकदम से हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो वो आपके बीकर को भी मतलब तोड़ सकता है।
आप खुद उससे बर्न हो सकते हो। तो हमेशा याद रखना कि जब आप किसी भी एसिड को डाइल्यूट करते हैं तो हमेशा पानी में एसिड डालो, ना कि एसिड में पानी डालो। आप पानी में एसिड डालोगे तो पानी का सरफेस ज़्यादा है और एसिड की मात्रा थोड़ी कम है, तो उसकी वजह से जो एक्ज़ोथर्मिक प्रोसेस है वो उसको ज़्यादा स्पेस मिल जाएगी हीट के लिए। तो इससे आप मतलब आपसे आपका जो एक्सीडेंट होने की चांसेस होती है ना वो कम होती है। और हमेशा जब भी आप एसिड को मिलाओ तो हमेशा बीकर को स्टिर करते रहो, ठीक है, हिलाते रहो उसको ताकि वो मिक्स होते रहें, ठीक है। आप ऑब्ज़र्व करोगे कि आप ऐसा करते करते मतलब जब आप बीकर के अंदर वाटर के अंदर आप एसिड डालते रहोगे तो आप देखना उसके बॉटम में टच करना कि आपको वो एकदम गर्म दिखाई मतलब गर्म फील होगा आपको, उसका बॉटम टच करोगे ना तो इसका मतलब क्या है, ये प्रोसेस कैसी है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अब अपन प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड देख लेते हैं थोड़ी सी। आपके एग्ज़ाम वगैरह में कभी पूछ लेते हैं कि राइट डाउन प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड, तो आप क्या क्या लिख सकते हो। ये एक तो प्रॉपर्टी ये है कि एसिड कैसे टेस्ट करते हैं, सॉर टेस्ट करते हैं। ये ब्लू लिटमस को किस में चेंज कर देते हैं, रेड में, ठीक है। एसिड्स होते हैं ना वो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। अब आप पूछोगे ये क्या चीज़ है, तो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कैसे, क्योंकि एसिड के अंदर क्या होता है, H+ होता है, मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उसके अंदर, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ना, इसी की वजह से उसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। उसके अंदर हाइड्रोजन आयंस होते हैं, ठीक है। अब आप उसमें अब कुछ रिएक्शंस हैं। अभी एसिड रिएक्ट करता है मेटल के साथ तो अपन को कौन सी गैस मिलती है, हाइड्रोजन गैस। ये आपको याद रखना ही पड़ेगा। उसके साथ साथ हमें मिलता है सॉल्ट। आपके क्वेश्चन में एक रिएक्शन दे देगी जिसके अंदर एसिड होगा, मेटल होगी, तो आपसे पूछेगा कि आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो प्रोडक्ट में हाइड्रोजन गैस बनेगी ही बनेगी जब आपका रिएक्शन किसके साथ होगा, एसिड और मेटल के साथ, साथ में सॉल्ट बनेगा। अभी एग्ज़ाम्पल के तौर पे अपन देखते हैं, एग्ज़ाम्पल जैसे कि जिंक है, ठीक है, वो H2SO4 है। जिंक क्या एक मेटल है, ठीक है, जिंक मेटल है। H2SO4 क्या एक एसिड है, एसिड। और ये एक्वस फॉर्म में, कंसनट्रेटेड फॉर्म में मत ले लेना, इसको डाइल्यूट फॉर्म में लेना है, ठीक है। अब इन दोनों को रिएक्ट करोगे ना तो अपन को सॉल्ट मिलेगा, और वो सॉल्ट बनेगा ZnSO4 जिसका नाम है जिंक सल्फेट, ठीक है। जिंक सल्फेट एक क्या है, सॉल्ट है, एक्वस फॉर्म में बनेगा ये भी, प्लस H2 जो कि क्या है, गैस है, हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। अभी अपन बात करते हैं, एक एक्टिविटी है आपकी बुक में जिसके अंदर एक टेस्टिंग ट्यूब दे रखी है और नीचे दे रखे हैं जिंक के ग्रैन्यूल्स, ठीक है। जिंक ग्रैन्यूल्स दे रखे हैं, उसको बॉईल कर रहे हैं और उसके अंदर 5 ml का डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया है। अब उसमें से कुछ बबल्स निकल रहे हैं, ठीक है। अब वो बबल्स अपन एक टेस्ट ट्यूब के थ्रू जो सोप सॉल्यूशन होता है ना उसके अंदर जा रहे हैं। अब सोप सॉल्यूशन और हाइड्रोजन गैस, जो गैस निकल रही है ना, वो अपन को इस टाइम पे तो पता नहीं कैसे नहीं है, ये तो सॉरी मैंने गलती से बोल दिया। लेकिन अब जो बबल्स बन रहे हैं ना, सोप सॉल्यूशन बाहर निकल रहे हैं, वो एक बर्निंग कैंडल से अपन पॉप हो रहे हैं, मतलब फट रहे हैं। वैसे पॉप आवाज़ नहीं होती है जब बर्न होते हैं, ठीक है, पटाखों की आवाज़ है ना, पॉप जैसे आवाज़ आती है। तो ये क्या शो करता है कि उन बबल्स के अंदर कौन सी गैस थी, हाइड्रोजन गैस थी, ठीक है। सिर्फ हाइड्रोजन गैस ही बर्न होती है, ऐसे पॉप साउंड करती है। इसीलिए इस एक्टिविटी से हमें यही पता चलता है कि जो ये टेस्ट ट्यूब और जिंक ग्रैन्यूल्स और जो सल्फ्यूरिक एसिड है, इन सब से क्या प्रोड्यूस हो रही है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है। अभी इसी चीज़ को लेकर के एक बहुत अच्छा सा एग्ज़ाम्पल है, जैसे जो कर्ड होता है, दही होता है, ठीक है, उसके अंदर जो भी खट्टी चीज़ें होती है ना, कर्ड हो गया, और जो मतलब जो भी खट्टी जो सॉर फूड स्टफ्स होते हैं ना, जैसे कि विनेगर हो गया, उसके बाद में लेमन जूस हो गया, ऑरेंज जूस हो गया, ठीक है, ये जितने भी सारे होते हैं ना, ये कभी भी मेटल वेसल में मतलब इनको स्टोर नहीं किया जाता है, ठीक है। मेटल वेसल यानी कि कौन से वेसल्स होते हैं, ये कॉपर वेसल्स होते हैं ना, इनके अंदर इनको कभी भी स्टोर नहीं किया जाता है,
ठीक है, या फिर जो ब्रास वेसल होते हैं ना उनके अंदर। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो कंपाउंड्स होते हैं ना ये एसिड कंटेन करते हैं, ठीक है, इनके अंदर एसिड होता है और ये मेटल के साथ रिएक्ट करके एक पॉइजनस मेटल कंपाउंड बना देते हैं, ठीक है। और ये पॉइजनस है, अब पॉइजनस तो कुछ भी हो, अब पॉइजनस में तो फूड पॉइजनिंग हो जाएगी, ठीक है, या फिर हमारी हेल्थ को कुछ इफ़ेक्ट हो जाएगा। इसलिए ये हमेशा याद रखना कि कोई भी जो खट्टी चीज़ें होती हैं वो कभी भी कॉपर वेसल्स में, मतलब कॉपर के जो बर्तन होते हैं ना उनमें कभी स्टोर मत करना, क्योंकि एसिड बेस का रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टिल देन मस्त रहो, पढ़ते रहो, मौज करते रहो। ओके, बाय बाय।